इसको दो तरह से कर देने लायक, लाइव वालों को अलग पढ़ाने लायक है, आप लोग को जल्दी से खत्म कर देने लायक। हाँ ठीक है, 112 से 114, 16 कर दो, 116। हैंडीकैप लोग अपना टाइम से आया करो लोग, ठीक है? बैठता है सुखा आके, आराम से बैठा करो लोग टाइम से, क्योंकि बाकी भी तो विद्यार्थी है सब ना, खाली रहता है तो बेचारा सोचता है सब बैठ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके लिए खाली छोड़ के पूरा क्लास खाली रहेगा, है कि नहीं? लाइव करो जी, बेचारा वो सबको भी सोचा होगा सब कि आज क्लास नहीं होगा, इतना टाइम थोड़े है लाइव करने का। लेट हो गया सर, बाबू लेट हो गया, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे पटना में महानुभाव लोग बैठे हैं लोग ना, बाप पैसा भेज दिए हैं, यहाँ पर आके पढ़ते हैं, तो इन लोग को लगता है कि बहुत होगा। बहुत लेट हो गया सर, सॉरी बाबू इसके लिए, सॉरी। यहाँ पे नौटंकी किया सब, गेट तोड़ दिया था सब लड़का सब भीड़ में, इसलिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। लोग आपको आर्टिकल 111 पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे ना 111? आर्टिकल कौन सा पढ़ाए थे? आर्टिकल 111। इसमें क्या था? बजट वगैरह के बारे में बताए, सॉरी वीटो वगैरह बताए थे, विधेयकों को पारित करेंगे या नहीं करेंगे। अगर पारित कर दिए तो ठीक है, और नहीं तो 4 प्रकार का वीटो तो दुनिया में होता है, भारत में 3 ही था, उसमें से भी एगो को खत्म कर दे। तो अभी भारत में प्रभावी कितना है? 2, लेकिन होते कितने हैं? 6। भारत में तो 3 ही थे, दुनिया में कितने होते हैं? 4। तो जब कहे होते कितने तो आपको 4 ही बोलना पड़ेंगे। भारत में प्रभावी कितने हैं? 2। क्या हम लोग के यहाँ क्वालिफाइड वीटो का प्रावधान है? क्वालिफाइड वीटो का प्रावधान नहीं है। पीडीएफ आप सब लोग को मंडे को ही मिल पाएगा, वो भी कंफर्म नहीं, ऑनलाइन वालों को तो कंफर्म मिल जाएगा, और ऑनलाइन वालों का भी क्लास मंडे को कंफर्म है कि होगा, ठीक है? मंडे को कंफर्म ऑनलाइन का होगा, ऑफलाइन की हम गारंटी नहीं ले सकते, डिपेंड ऑन योर बिहेवियर। देखिए ध्यान से, आर्टिकल 112 देखते हैं। आर्टिकल 112 में क्या चीज है? बजट की चर्चा। 112 में बजट की चर्चा क्या है भैया? बजट। बजट प्रस्तुत करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है। जो भारतीय संविधान में एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, ना कि बजट की चर्चा है। इसके जगह पर, बजट के जगह पे कौन सा शब्द है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, बट हम लोग उसे कॉमन बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग क्या कहते हैं? बजट। कॉमन बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? बजट के नाम से जाना जाता है। बजट बहुत ही लंबा भाषण होता है, कभी कभी तो 3 दिन तक चलता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार है बजट प्रस्तुत करने का। राष्ट्रपति कहता है कि हम तो उलट जाए तो 3 दिन में, आज लेकर वो सिग्नेचर मारने के सिवा कोई हम लोग किए ही नहीं है काम। तो इसलिए राष्ट्रपति जिसे डिप्यूट करेगा कि भैया तुम ही बजट प्रस्तुत कर दो, वही प्रस्तुत करेगा। एक बार भारत में रेल मंत्री ने ही बजट प्रस्तुत किया था, 3-4 साल पहले, बहुत पहले की बात नहीं है, जब उस समय सुरेश प्रभु थे। सुरेश प्रभु ने भी एक बार क्या किया था? बजट प्रस्तुत किया था। हालांकि उस समय वित्त मंत्री नहीं थे, वो अरुण जेटली थे वित्त मंत्री, बट उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो अरुण जेटली के जगह पे अमूमन वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करता है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। बट राष्ट्रपति किसके थ्रू करवाता है? वित्त मंत्री के थ्रू, अमूमन वित्त मंत्री के थ्रू। यदि वित्त मंत्री नहीं रहेगा तो किसी और को भी कर देगा, किसी और को भी क्या कर देगा? आगे बढ़ जाए तो अगर वित्त मंत्री नहीं रहा है तो राष्ट्रपति किसी और को भी क्या देख सकता है? बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दे सकता है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे सुरेश प्रभु ने बजट प्रस्तुत किया था। अब बजट में होता क्या? बजट एक प्रकार का भाषण होता है और कुछ नहीं होता है बजट में। बजट एक प्रकार का क्या चीज है भैया? भाषण है। बजट एक प्रकार का भाषण है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। किससे करवाते हैं? हाँ,
वित्त मंत्री से बजट को प्रस्तुत करवाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाषण में क्या दिया जाता है कि आने वाले एक साल में, मतलब जो आगामी वर्ष है, इस आगामी वर्ष में सरकार के पास कुल कितने पैसे आने की संभावना है। जो पैसे आते हैं उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। सरकारी पैसे को क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। यानी टोटल कितना राजस्व यानी पैसे को आना है एक साल में। अमूमन आपको भी अंदाजा लग जाता होगा कि आने वाले जनवरी महीने में आपको कितने पैसे आएंगे। आप लोग के भी घर वाले कभी एडमिशन लेना पड़ता होगा, कभी आप बीमार पड़ जाते होंगे या कोई फॉर्म भरना होता होगा, तो आपके घर वाले कुछ ज्यादा पैसे भेजते हैं। तो एक साल में कितना राजस्व की प्राप्ति होने वाली है, रेवेन्यू की प्राप्ति होने वाली है, और पूरे एक साल के दौरान कितना खर्च आएगा अलग अलग डिपार्टमेंट पे, ये पूरा का पूरा व्यय यानी एक्सपेंडिचर इसी भाषण में बताया जाता है। तो सबसे पहले रेवेन्यू बताया जाता है। तो आप सुने होंगे कि भाषण में कहा जाता है इस बार हम लोग का लक्ष्य है 20,000 करोड़ रुपया जीएसटी से कलेक्ट करने का, इनकम टैक्स से इतना कलेक्ट करने का, ट्रेन के टिकट में इतना आ जाएगा हम लोग का। सरकार एडवर्टाइजमेंट करवाती है, जैसे हाईवे वगैरह पे देखिएगा ना, तो क्या होता है, प्रचार दिया रहता है, किसी टायर का प्रचार दिया जाएगा, कोई रेस्टोरेंट का देगा, ट्रेन पे भी देखते होंगे प्रचार दिया रहता है, मालगाड़ियों से कितना इनकम आएगा, सवारी गाड़ी से कितना इनकम आएगा, प्रचार से कितना इनकम आएगा, पार्सल से, पोस्ट ऑफिस से, बैंक से, सारे डिपार्टमेंट से, परिवहन, उसके सरकारी बस चलते हैं, सरकारी जहाज अब तो कोई रही नहीं, मतलब एयर इंडिया जब था तो वो, लेकिन हवाई जहाज जितने चल रहे हैं उसमें कितना टैक्स लिया जाएगा, उड्डयन टैक्स जो उनसे लिया जाता है। ऐसे सरकार के पास हजारों डिपार्टमेंट है जहां से पैसे आते हैं। आप यूनिवर्सिटीज में फीस जमा करते हैं, उससे पैसे आते हैं। बिना हेलमेट वगैरह अगर गाड़ी चला देते हैं तो उसमें चालान काट दिया जाता है, उससे पैसे आते हैं। आप बताइए, कभी कभी तो वित्त मंत्री हमें निर्मला सीतारमन एक बार चक्कर आ गया था, बैठ गई थी, पिछली बार हुआ था। महिला है, कितना बोलेंगी यहाँ पर। अब हम लोग कितना क्लास लेने का आदत थोड़ी है उनको। वहां पे वो भी नेतवा कमजोर होता है सब अंदर से, शारीरिक रूप से, आधा तो बीमारी घुसल रहता है उन सब में, शुगर, जॉन्डिस, हेन तेन, तो नहीं ज्यादा खाता है, साग रोटी खाएगा सब। कभी नेता होता के साथ खाइएगा ना, मंत्री उंत्री देखने के लिए, हाँ बहुत पैसा है उन सब के, लेकिन 20 तो बीमारी घुसल है। एगो साग, दाल, रोटी, बस हो गया। खाएंगे कौन चीज? बीमारी भरल है, कोनो को कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हार्ट अटैक, कोनो का किडनी नहीं है। तो एक साल टोटल राजस्व पूरा बताने में शाम हो जाता है, कहां से कितना पैसे आएंगे, एक लंबा प्रोसेस होता है। आप ही बताइए, आपके पिताजी को कहां कहां से पैसे आते हैं, वो भी आपको बताना पड़ेगा। सरकार के कुछ अपने चीजें भी चलती है जिसको भाड़ा पे दे देती है, जैसे लाल किला को भाड़े पे दे दी। बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, वहां पे आप चाय बेचिएगा, कैंटीन बेचिएगा, तो सरकारी उस पर टोकन नंबर लगा रहता है कि नहीं रहता है, तो उसके हिसाब से भी क्या होता है, सरकार को पैसे का पता चलता है। सरकार बहुत सारे कर्ज को भी लिए रहती है, तो बताती है कि हम 20,000 करोड़ रुपए का जापान से सॉफ्ट लोन लेंगे या कहीं और से लोन लेंगे। इसके अलावा सरकार ये भी बताती है कि विनिवेश द्वारा भी हम पैसे लाएंगे, जैसे 20,000 करोड़ में टाटा को जहाज को बेच दो, किसी रेलवे स्टेशन को बेच दो, कोई चीज घाटे में चल रहा है तो उसे क्या कर दो, बेच दो। इससे सरकार को एक लंबा चौड़ा खर्चा रेवेन्यू आती है। अगर आपको बोला जाए कि लिखिए, तो आपको कम से कम एक दिन लग जाएगा सोच सोच के लिखने में, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में कितना आएगा, परिवहन के क्षेत्र में कितना आएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप भी वहां पे भले स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके योगदान का कुछ नहीं रहता है, लेकिन सरकार का ही रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, एमआरआई मशीन है, बाहर कराएंगे 3,000, अंदर कराएंगे 400, होता है कि नहीं, एक्सरे कराएंगे सस्ता। तो सरकार तो एक ही बार ना मशीन खरीदी, बार बार जो पैसा आ रहा है उसका। आप गाड़ी से जाते हैं टोल टैक्स में, भारत में कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए एक दिन में आ जाता है टोल में, 1,00,000 करोड़ मिनिमम बता रहे हैं। लॉकडाउन में इतना वसूल लिया था सब, इतना पैसा आता है हाईवे पे, और हर 50 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा होता है, गाड़ी जाएगी। पहले तो लूट लेते थे सब, समझ गया, 100 को गाड़ी का रहता था, 20 को का दिखाता था, सब 20 को का नहीं देखा। अब तो फास्टैग लगा दिए, अब तो ऊपर से लेके चल जाता है। अब विधायक है तो कोई मतलब नहीं, पहले तो धमका के निकल जाता था, पहचानता है हमको, समझ रहा है हमको। यहाँ पे ये सब चीजें, ये बिहार में ये अकड़ बहुत खराब चीज है, और आपको समझ में नहीं आता है। ये बिहार को प्रतिदिन के हिसाब से पीछे ढकेलता है, प्रतिदिन के हिसाब से। बड़ी बड़ी हमारा जितना लाइव सेटअप है ना, जितनी A to Z ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं, ये मिश्रा जी ने लगाया है, जो बिहार की है, बट वो दिल्ली में सेटअप में। कहते हैं महाराज आप बिहार के, बिहार में ही ना, का बड़ी समस्या है महाराज, कोनो से तन 2-4 आगे पीछे हो जाएगा, 2-4 दिन पैसा का लेन देन, 4 गो आके सुना देगा। समझ आएगा कि नहीं क्या, कोनो का सामान, मतलब उनका। तो ये आप लोग नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, आप थोड़ा सा
शालीनता लाइए, बहुत आगे जाएंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। कहीं से अकड़ जाइएगा, खत्म हो जाएंगे कहानी। आप अपने प्रधानमंत्री को देखिए, नरेंद्र मोदी को, कुछ 370 हटवा के कश्मीर में पूरा आतंकवाद को साफ करने के बाद फिर भी प्यार से बोलते हैं आप लोग के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आतंकवादियों के लिए इससे बुरा दिन क्या हो सकता है, लेकिन आतंकवादियों को उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। समझ में आएगा कि नहीं? तो उस ससुरन को उससे बुरा दिन क्या हो सकता है, बढ़िया से ओवर टाइम करके पीट रहा है। तो प्यार से भाषा में थोड़ी सी नरमी रहनी चाहिए। इतना दिन के बाद आप लोग को फर्स्ट टाइम डांटे, समझ में गया है भाषा का मतलब क्या होता है। लाठी तो कोनो को नहीं मारे, एगो को छोड़ के, हाँ इतना किसी को नहीं मारे थे। ऐसा नहीं, इन हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। ऐसा थोड़े एक्सेस कर दोगे लोग तो बाबू हमको सबको बोलना पड़ता है, एक्सेस कर। लड़की कुछ भी नहीं करती सब फिर भी डेली बोलते रहते, कुछ भी नहीं करती तब। हाँ हाँ, इसका कहना लड़की अच्छी होती, इस सब मैटर में ठीक रहती है। सब गेट उठ नहीं तोड़ती है, भले स्टाफ का हाथ तोड़ देती है, कम से कम गेट नहीं तोड़ती है। सब दिमाग होता है लड़की सबको, देखती है गेट टूटेगा नहीं, स्टाफ का हाथ कमजोर है, तोड़ दो। आगे बढ़ जाते हैं। हम लेट नहीं आए थे बाबू, लेट टाइम से आए थे। इन सबको आधा घंटा से थूर रहे थे, समझ आ गया, इसलिए लेट हुआ, ऐसा नहीं था कि लेट था। तो बताइए, एक रेवेन्यू बताने में सरकार को तो बहुत टाइम लगने वाले हैं। अब रेवेन्यू के बाद कितना का रेवेन्यू आने वाला है, इसके बाद अब सरकार पानी पिएगी। वित्त मंत्री पानी पीते हैं, 10 मिनट सुस्ताते हैं, उसके बाद फिर इतना मोटका किताब लेके उठते हैं, लिख के ला रहते हैं। अब कहां कहां खर्चा करेंगे। तो ये 12 में अब क्या, अभी क्या बताए हैं, राजस्व। अब क्या बताएंगे, यानी रेवेन्यू बता दिए, अब एक्सपेंडिचर बताएंगे। अब किसी एक चीज से, रेलवे से चालू करेंगे। 4 और वंदे भारत ट्रेन खुलेंगी, फलाना जगह से यहां तक जाएगी, इसके लिए इतना खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा ये नहीं बताते हैं। यहां से खुलेगी। अब रेलवे में जितना काम होगा 10 मिनट रेलवे के बोलेंगे। रेलवे के लिए कोच फैक्ट्री डाला जाएगा, इंजन कारखाना डाला जाएगा मधेपुरा में, इसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे और ट्रेनें चलाई जाएंगी, इस ट्रेन को दोहरीकरण रेलवे लाइन को किया जाएगा, फलनिया स्टेशन को सुंदरीकरण किया जाएगा। इस नहीं देखते हैं, अरे कोनो स्टेशन को सुंदरीकरण कर देगा। रेलवे स्टेशन के आगे कम से कम 200 लीटर पेशाब कर देता है। वहां अमोनिया फैक्ट्री डालो रेलवे स्टेशन के आगे। पटना जंक्शन के आगे मार डालेगा सर, 2 दिन बांध दो किसी को तो यहाँ पे 200 लीटर कर देता है। बनारस रेलवे स्टेशन पे पहले कचरा था, जब मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री के लिए वहां की सीट बने तो अभी रेलवे स्टेशन को स्वर्ग बना दिया वहां पे, बनारस कैंट स्टेशन को। तो बड़े नेता जहां से उठते हैं वहां ज्यादा काम भी होता है। नहीं तो अमूमन आपके रेलवे स्टेशन, जब आपको कहीं पे भी शौचालय न दिखे तो रेलवे गेट पे आपको भारत का ये एकदम कल्चर बन चुका है कि बार सामने गिरा दो दीवार से। आगे बढ़े। ये सारा बजट व्यय कौन बताती हैं, वित्त मंत्री बताते हैं। कौन बताते हैं, वित्त मंत्री बताते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इतना लंबा खर्च, सेना में कितना टैंक आएगा, अपाची हेलीकॉप्टर आएगा, हैविटजर तोप आएगा, लड़ाकू जहाज आएगा, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स आएंगे, ये सेना का बजट बताया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति आएगी, इस पे इतने टीचर्स की बहाली की जाएगी, लैब को बढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज बढ़ाई जाएंगी। बहुत भयानक बात होती है किसमें, बजट में। उसके बाद थक के चल जाता है सर। विपक्ष उस दिन कुछ नहीं करता है, जब पूरा भाषण खत्म हो जाता है अब सब मिल के हल्ला करता है। सब मिल के, मान के चलिए 545 लोकसभा की सीटें, तो सबको बजट में कुछ विशेष थोड़ी मिलने वाला है। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां ज्यादा मिल जाता है। बिहार में तो डबल इंजन है, हम लोग का मलगाड़ी वाला इंजन है, कहां कुछ मिलता है हम लोग को, वैसे चलते रहता है, खाली ये चलते रहता। तो बवाल हो जाता है कि नहीं होता, हमरा कुछ नहीं दिया। उधर हैदराबाद से वो भाई साहब चिल्लाएंगे, उधर दीदी चिल्लाएंगी, कहां से, बंगाल से। खेला हो वो बंगाल को, एकदम पूरे बंगाल में घर घर मेट्रो स्टेशन बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। बिहार में आएंगे, हमारी भैंसिया कौन मेट्रो में चलेगी, नहीं समझे। अलग अलग बात होगा। नीतीश कुमार की सरकार ये कहेंगे कि भैया हमारा विशेष बहुमत दीजिए, ज्यादा पैसा दीजिए, हमारा शराब से पैसे नहीं आ रहा है। अब हकीकत भी बात है, शराब से पैसे
बहुत इनकम आता था, नहीं आ रहा है। तो केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए, कोई राज्य सरकार अगर स्टेप ले रही है तो उसको इतना मजबूर मत कर दो कि बेचारा गलती से मजबूरी में उसको अपना स्टेप को खत्म करना पड़े। समझा कि उत्तर प्रदेश में भी शराब को बंद कर देना चाहिए, खास करके तो वहां पे तो महाराज जी हैं, समझा क्या, उनको तो सबसे पहले करना चाहिए। समझा कि नहीं, धार्मिक व्यक्ति है, बहुत धार्मिक इंसान है वो, पूजा पाठ में हमेशा, तो उनको तो और करना चाहिए। लेकिन बिहार को रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो जिस राज्य को थोड़ा सा गड़बड़ होगा उस राज्य को हल्ला करेगा, वो विधायक हल्ला करेगा। हल्ला सुनता कौन है यहाँ पे, 370 पे हल्ला होते रह गया, हट गया, तो इसे जो बजट कौन सी होता है जिसमें राज्यसभा को कोनो पावर ही नहीं है। 370 हटाने में टाइम नहीं लगा तो बजट प्रस्तुत कराने में टाइम लगेगा। राज्यसभा को पावर है बजट का, 14 दिन से ज्यादा रोक सकती है, नहीं रोक सकती है यहाँ पे। तो ये हो गया बजट भाषण। बजट में कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये 2-3 दिन लंबा भाषण होता है, जितना ज्यादा बजट रहता है। किसी को कोई दिक्कत है, बजट के बाद पैसा नहीं निकलता है, तैयार पूरा वित्त मंत्रालय करता है, पूरा का पूरा भारी भरकम मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। कौन बजट कौन तैयार करेगा, वित्त मंत्रालय तैयार करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। पैसा निकल जाता है क्या बजट से, नहीं, वैसे कोई बजट से पैसा नहीं निकलता। पैसा निकालने के लिए आर्टिकल 113 पे आना पड़ेगा और 114 पे। 113 पे कहा गया है, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्राकलन देना पड़ेगा, प्राकलन, एस्टिमेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एस्टिमेट। क्या देना पड़ेगा, एस्टिमेट, एस्टिमेट देना पड़ेगा। जैसे आप लोग भी अपने पिताजी या घर पे जो भी माताजी पिताजी हैं आप लोग के, आप वहां भाषण दे के आए होंगे, ये कह के आए होंगे कि देखिए इतना राजस्व आएगा, महीने में 5,000 रुपए का हम लोग सपना दिखाए होंगे लोग, आप लोग भी भाषण देके कि पटना जाएंगे, अधिकारी बनेंगे, 1 नंबर हमारा गाड़ी मिलेगा, नौकरी हो जाएगा, 1-8 साल का काम है, पढ़ लेंगे, पूरा गांव में नाम हो जाएगा, खानदान में पहला नौकरी होगा। पूरा भाषण दे के आए हैं आप लोग, बजट प्रस्तुत करके आए हैं, और साथ में आप लोग क्या दिए हुए, खर्चा भी बताए होंगे, मोटा मोटी इतना खर्चा है। इतना लड़का खचरा होता है कि जब पहला बार आता है कहता 3-4 हजार का खर्च है, यहाँ आने के बाद डोज देता है। समझ में आ गया कि नहीं। लड़की सब तो ये सब चीज ध्यान से रखना, लड़की सब में गलती कर देती है सब। जब गार्जियन इस तरह करते हैं शुरुआत में कम बताइए, वो अलग बात है कि जेन्युइन में आपका पटना में खर्च है रहने का, लेकिन महिलाओं के लिए अगर किसी से एक बार कह दीजिएगा 6,000-7,000 महीना का आएगा तो नहीं देगा। पहला बार आ जाइए, काम उम चला लीजिए 1-2 महीना, उसके बाद से 3-3 महीना करके बढ़ाते रहिए। एक के बाद लड़की सबको समझ में नहीं आएगा, आप समझिए इस चीज को। आपका गार्जियन जल्दी पढ़ाना नहीं चाहता आपको, तो आपको एग्जाम से तो लड़ना है, गार्जियन से भी लड़ना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए गार्जियन से। लड़की कहेगी 1 साल और लग, तो 1 साल लड़की आप पगला जाएंगे वहां पे। बस आराम से कहिए 4 महीना बाद होली में एग्जाम है, गार्जियन को कौन चीज पता है आपको। देखिए गार्जियन की भी कमी है जो, हाँ अरे पता कौन पता चाह क्या चीज, हाँ तो हॉस्टल का फी ज्यादा बात सही है, लेकिन आप लोग एक के बार बोलिएगा, ये बात हकीकत है कि आपको कम से कम 1-1.5 साल तो मिनिमम लगते हैं, सिलेबस उतना में खत्म हो जाता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि एट ए टाइम कोई एग्जाम या वैकेंसी थी या नहीं है। सिलेबस खत्म करने के बाद बहुत से लड़कों को एट ए टाइम मिल जाता है, चला जाता है, लेकिन जिसको नहीं मिल पाया तो वेट करेगा। लेकिन गार्जियन इतना नहीं समझता है, तो एक बार में नहीं बोलना है, किस्तों में बोलना है। 1 साल को कितना EMI में बांट देना है, 5 बार, 3 बहुत खूब से खूब 2-3 महीना का और है, तो 2-3 महीना तो टेंशन फ्री पड़िएगा ना। 2-3 महीना का देखिए ना, बताइए सरकार को ऐसा करना चाहिए। कैंसिल कर दिया एग्जाम, जून में ले गया उसको, तो ठीक बा बबनी जून तक हो जाए तो ना, हाँ मम्मी एकदम जून तक एकदम हो जाए, जून तक टेंशन फ्री रहिएगा। जून में फिर कहिएगा देखिए दे दिया, हमको घर वाला हम लोग को थोड़े पढ़ने दिया था, हम तो वेल्डिंग सीखे हुए थे, हमको JCB जानते थे, वेल्डिंग जानते थे। हमको लग गया था कि घर वालों को कह देंगे 1 साल और पढ़ना है तो कह देंगे बउआ इतना ना पैसा हो लो हमरी लगे, चलो यहाँ से वेल्डिंग मारना जानते हो ना, मारो कहीं वेल्डिंग, JCB ले लो। 2-2 महीना 3-3 महीना घींच के ऐसा ना ऐसा एग्जाम का नाम बताए थे घर वालों को जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गई। अमेरिका में एगो एग्जाम होता है टॉयफेल, ओको बता दिए, देखिए फॉर्म आने वाला है इसका, भारत में 1 नंबर है। देखिए नेट पे दिखा दिए सैलरी कितना है, 3 लाख। वाह बाबू, हम कहे 2-3 महीना के बाद, मम्मी कहीं 4 महीना पढ़ो। समझ, लड़की लोग इस चीज को समझे, लड़कों के सामने ये समस्या नहीं है, लेकिन लड़की को एक बार में नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, EMI पे बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना ही सबको बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे। और उसके बाद कहती है कि लड़की सबको आप नहीं मतलब गुस्सियाते रहते, बताओ इतना हम कोई लड़कों को कहें,
इस सबको तो घर वाला कहता है बाहरे रहे तुम। सही में बोल, घर 4 दिन रह जाएगा तो घर वाला पूछेगा कितना छुट्टी होलो रे पटना में। अरे कचरा है ना, घर जाते सामान वामान रखेगा छत पे, देखेगा आप नहीं दिख रहे यार। कचरा सब जहां रहेगा सब वहां अपना इधर उधर। आगे बढ़े। सर आप तो गलती कर दिए, मेरी मम्मी भी वीडियो देख रही थी। तो तू काहे लिए मम्मी या दादी के लेकर बैठल रहती है वीडियो में? बताओ, खेला हो गया उसका। तो देखो ध्यान से, ये सोचा भाग गया यहां से। सुनिए, बजट जो होता है वो केवल बातों को कहा जाता है। जैसे आप लोग बातों को बनाए होंगे कि 3 महीना 4 महीना का और बात है, तो इसके बाद घर वाला पूछेगा ना कितना एस्टीमेट आएगा, खर्चा बताओ कितना एस्टीमेट आएगा। तो एस्टीमेट जो बताया जाता है वो किस में बताया जाता है? 13 में, आर्टिकल 113 में, कि जो हमने भाषण दिया है कि नया एयरपोर्ट बनेगा बजट में, उस एयरपोर्ट के लिए इतना खर्चा आएगा। और वो एस्टीमेट बहुत तगड़ा रहता है। जैसे मान के चलिए 1000 करोड़ का एक एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें हर चीज रहेगा कि 1000 करोड़ रुपए में इतना कुर्सी खरीदाएगा, इतना का रडार खरीदाएगा, इतना का टाइल्स मार्बल लगेगा, वहां वेटिंग रूम लगेगा, 40 गो टीवी लगेगा, ये लगेगा, पूरा एक एक चीज का हिसाब रहता है। और यही घोटाला होता है। लेट सपोज कि मान के चलिए कि कोई कुर्सी 10,000 का आ रहा है, सोफा मान के चलिए 10,000 का आ रहा है, तो प्राकलन में कितना का दिखा देगा? 20,000 का। कितना का दिखा देगा? 20,000। यहीं से घोटाले चालू होते हैं, समझ में आ गया? यही है सबसे बड़का। अगर हुमच, और आप लोग भी तो यही करते हैं, घोटाला तो आप लोग भी यही करते हैं। खान सर के यहाँ मान के चलिए किसी कोचिंग में गए, मैथ पढ़ने गए, कहीं पढ़ गए, जैसे आप जीएस तो पढ़ ही रहे हैं, जीएस के लिए तो दोबारा पैसा आएगा नहीं। आप गए कहीं मैथ पढ़ने के लिए, मैथ वाले मास्टर साहब का फीस 5,000 रुपया है। आप कहेंगे कि बजट तो मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ये तो बजट है। घोटाला प्राकलन में ही होगा, घोटाला प्राकलन में होगा। 5,000 की जगह या 7,000, कितना हजार? 8,000 बोल रहा है, प्राकलन बताएगा कितना? 8,000। अब बताइए, घर से प्राकलन कितना बता दिया? 8। जितना प्राकलन में बोलते हैं एक बार जांच वगैरह होती है, घर वाला भी एक बार जांच करता है, कितना जांच कर लेगा? साइड समझ में आ गया कि नहीं? अब जब घर वाला पैसा भेज देता है उसे कहते हैं विनियोग। क्या कहेंगे? विनियोग। तो बताइए, प्राकलन में दिया गया पैसा किसके द्वारा निकलता है? विनियोग। घोटालेबाजी कहां होती है? प्राकलन। घोटालेबाजी, आगे बढ़ जाए, घोटालेबाजी कहां होगी? प्राकलन। अगर मान के चलिए प्राकलन में ज्यादा पैसा बता दिया तो विपक्ष हंगामा करेगा, विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाता है, काटो काटो इतना नहीं होगा। विपक्ष क्या लाता है? कटौती प्रस्ताव। पासे नहीं होने देता है, बजट को पास करने में 1 महीना लगा देता है। इसीलिए तो सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। पढ़ाए ना जी, मई से, फरवरी से लेके मई, पासे नहीं होने देता है विपक्ष। कहता है कि ले आओ, हम ही करा देंगे, ले आओ। देख, वो कहेगा कि एयरपोर्ट 1000 करोड़ में, कहेगा ना होते 1000 करोड़ में। कौन कंपनी बता रही है? अडानी। चलो हम जीएमआर कंपनी को लाते हैं, देखिए 900 करोड़ में बना रही है। 100 करोड़ कहां जाएगा? घोटाला। हमको समझाओगे? 70 साल का अनुभव है। नहीं समझ आया? समझने वाला समझ गया सर। आगे बढ़ जाते हैं। तो बताइए, अगर प्राकलन बढ़ा के देंगे तो विपक्ष क्या लाता है? कटौती प्रस्ताव। विपक्ष क्या लाता है? कटौती। आप लोग भी घोटाला कहां से करते हैं? प्राकलन। 5,000 के फीस को क्या कर देते हैं? 8,000 कर दिए। घर वाला थोड़ा क्रॉस चेकिंग करता है, इतना पैसा लगेगा। घर वाला क्रॉस चेकिंग कैसे करता है पता है? दुख रोने लगेगा, पैसा आ नहीं रहा है, कितना खर्चा है, खेतों में अब की बार पानी भर गया था। ये समझ जाइए ना, कटौती प्रस्ताव ला रहा हूं। अरे भैया सुना का रहो, कटौती प्रस्ताव ना है। तो लड़का का, लड़कों को हम खचरा है, कह देगा तनी दिन का बात है, नौकरी के बाद इतना पूछेगा आदमी, इतना आप दान दीजिएगा। घर वाला फूल गया, यहाँ आके लड़का आके गेट तोड़ देता है। आगे बढ़ जाए तो बताइए, प्राकलन जो होता है बाबू ध्यान से समझिए, प्राकलन में दिया गया पैसा किससे निकलता है? विनियोग। किससे निकलता है? विनियोग। घर वाला आपको पैसा भेजता है किसके तहत? पहले आप घर वालों को 112 सुनाते हैं बजट,
आप लोग को भी पैसा की जरूरत रहती है। मान के चलिए कोनो को मोबाइल खरीदना है ना, तो वो भी 3 स्टेप में ले जाएगा। अचानक नहीं कहेगा आज फोन करेगा, 3-4 दिन से माहौल बनाना चालू करेगा। मोबाइल गड़बड़ चल रहा है, फोन नहीं है, खान सर का एप्लीकेशन नहीं चलता है, हैंग कर रहा है। वो कौन चीज सिखा रहा है? बजट। बताइए 10,000 में मिल जाएगा, हाई है हाउ है, राजस्व व्यय बता रहा है। उसके बाद घर वाला जब कह देगा ठीक है क्या कहना चाहते हो, तब सुनाएगा प्राकलन। 10,000 का खर्चा है, 200 और बढ़ा दीजिएगा टेम्पर ग्लास, 300 और बढ़ा दीजिएगा कवर, 500 बढ़ा दीजिएगा मेमोरी कार्ड, लेके चल गया 10,000 से 12,000। तो प्राकलन कितना ले गया? पापा कह देंगे इतना का मोबाइल होता है। प्राकलन पास नहीं हुआ, तब मम्मी आएंगी अरे लड़का है अभी तो मम्मी आगे क्या पास करा दे? विनियोग विधेयक। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक पैसा नहीं निकलेगा। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो गया तब तक पैसा नहीं मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? प्राकलन बनाने के लिए एक समिति होती है, प्राकलन समिति। प्राकलन बनाने के लिए एक समिति होती है, प्राकलन समिति। वही पूरा एस्टिमेट बनाती है कि 1 साल तक किसमें कितना खर्च आएगा। उसी को क्या कहेंगे? प्राकलन। जितना प्राकलन में बोला है उतना ही पैसा किससे निकलता है? विनियोग में। उससे ज्यादा पैसा नहीं निकल सकता है विनियोग में, उससे ज्यादा पैसा नहीं निकल सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी काम करने में देर हो जाती है। जैसे मान के चलिए बिहार में कोई काम के लिए दिया कि आप एक काम कीजिए, एक सड़क बनाइए। तो सड़क बनाने में बिहार में जमीन खरीदते करते सरकार को 2 साल लग जाता है। सड़क बनाने के लिए दिया गया था 2 साल, और जमीनें खरीदने में बिहार में कितना लग जाता है? 2 साल। तो कोई चीज अगर आपका 2 साल लेट हो जाएगा तो महंगाई कहां भाग जाएगी? बहुत बढ़ जाएगी। तो बताइए जितना आपने एस्टिमेट दिया था प्राकलन, उतना ही विनियोग में पैसा निकलेगा। जबकि आपका काम लेट हो गया तो क्या उतना काम में हो पाएगा? तो जहां तहां काम लटक जाएगा। बिहार के 90% काम को देखेंगे लटकल रहता है। कोनो पुल बन रहा है, खंभा गाड़ के छोड़ दिया है। समझ में कि नहीं गया? इधर कोई है बख्तियारपुर, बाढ़ बख्तियारपुर, वहां आपका एगो पुल बन रहा है, बहुत जबरदस्त पुल है, लेकिन फिर वही दिक्कत हो गया। उसका प्राकलन ठीक था, विनियोग ठीक था, सरकारें को लेट हो गया जमीन खरीदने, अप्रोच रोड लेने वगैरह में। यही हो जाता है, लटक जाएगा। यहाँ पर बिदुपुर, यहाँ पर पटना से 10 किलोमीटर है, हाजी राघोपुर वाला पे है, कच्ची दरगाह और बिदुपुर में पुल बन रहा है। गांधी सेतु के 10 किलोमीटर उधर है बस, वहां उसमें भी यही हो गया। पैसे की क्या हो गई? कमी हो गई। तो ऐसा जेन्युइन है कि पैसे में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। महंगाई हमेशा बढ़ जाती है। शायद ही कभी हुआ है जैसे यूपी गवर्नमेंट जो है बड़ी तेज काम करा लेती है, क्योंकि जमीन उमीन खरीदने में वो 1 नंबर है, तुरंत खरीद लेती है। ज्यादा तेम झम कीजिएगा नहीं, वो गाड़ी दिखाएगा, देखो यही बोलेरो है, कभी भी पलट जाता है ये बात यूपी गवर्नमेंट में सबसे सही है। जमीन खरीदने, जमीन अधिग्रहण के मामले में इंडिया में टॉप पे है। गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है उत्तर प्रदेश में इतना जबरदस्त एक्सप्रेसवे है कि उस पर आपको कम से कम गाड़ी चलाएंगे तो 150 की स्पीड में। यमुना तो बहुत पुराना हो गया, वो अखिलेश के समय का था। यूपी में एक चीज आता है, जो भी मुख्यमंत्री आता है ना, हाईवे खूब बनवाता है। मायावती आई थी तो यमुना एक्सप्रेसवे बनाई यहां से यहां तक, तो ये आए तो ग्रीन फील्ड बनवा दिए यहां से यहां तक, तो एक आ गया पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया यहां तक। अभी एक जमीन एक बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, वो यहां से मेरठ से लेके गाजीपुर तक जाएगा, यहां तक इतना लंबा हाईवे बनेगा। 6 गाड़ियां इधर, 6 गाड़ियां इधर, कंट्रोल, फुली एक्सेस कंट्रोल। हाईवे का मतलब कोई अच्छा मजा नहीं आएगा जब तक उसमें एक्सेस कंट्रोल नहीं रहेगा। एक्सेस का मतलब होता है एंट्री करना, समझा? एक्सेस का मतलब क्या होता है? एंट्री करना। वो हाईवे में एंट्री करने का जगह नहीं रहता है, उसको क्या कर दिया? कंट्रोल कर देता है, तो उसी को कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। अब कहेंगे तो बाकी का आदमी कैसे चढ़ेगा? तो उसके लिए एक अलग रास्ता देता है, जहां चढ़ने का जगह रहेगा ना वहां एगो एक्स्ट्रा सड़क दे देगा, और वहां से धीरे 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 1 किलोमीटर जाके चढ़िए। बिहार की तरह नहीं हचाक से चढ़िए, आके मार देगा कौन, ले जाऊ दिया गया है नहीं समझाएगा, ऐसे नहीं, उसमें एक्सेस कंट्रोल होता है। एक्सेस कंट्रोल हाईवे में होता है। गंगा एक्सप्रेस में एक्सेस कंट्रोल 6 लेन का होगा। एक 6 लेन ट्रक का अलग है, ट्रक बस जो बड़ी कैटेगरी का अलग है, छोटी कैटेगरी जैसे बड़ी मीडियम साइज की गाड़ी उसका अलग है, बाइक का अलग है साइड में। उसके अलावा भी गाड़ी खराब हो जाए तो साइड में आपका वो सर्विस लाइन अलग है। बेहतरीन बना रहा है, और अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। आज या कल मोदी जी उद्घाटन करेंगे, जमीन खरीद के रेडी, आज या कल करेंगे। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हुआ है जिसपे जहाजिया उतरा था। अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर,
उसी की ना बात करिए जिसका हो गया, वो तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था। हम किसकी बात कर रहे हैं? गंगा एक्सप्रेस। जमीन खरीद के रेडी, अभी इसमें एक को पत्थर नहीं रखा है। अभी मोदी जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, नारियल उरियल फोड़ेंगे, मित्रों इस पे भी जहाज उतरेगा। अच्छी बात है, उतरे भाई, बेहतरीन है। क्या हम लोग तो बिहार में भी सोचते हैं कभी हाईवे इस तरह का एक्सप्रेस वे बने, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ इंडस्ट्रीज है नहीं, छोटे मोटे बिजनेस है। वो बेचारा इतने बड़े हाईवे पे चलेगा कौन सी, पैसों नहीं निकल पाएगा वहां से। तो ये जमीन अधिग्रहण का बहुत बड़ा समस्या आता है। तो बताइए बिहार में ज्यादातर पैसे क्यों घट जाते हैं? लेट होने के कारण। क्यों घट जाते हैं? लेट होने के कारण। जब ज्यादा लेट हो जाता है तो हम लोग का पैसा क्या हो जाता है? घट जाता है। विनियोग में उतना ही पैसा निकलेगा जितना प्राकृतिक। इसी कारण संसद को राष्ट्रीय धन का रक्षक कहा जाता है कि संसद जब तक विनियोग पारित नहीं करेगी पैसा नहीं निकलेगा। तो राष्ट्रीय धन का रक्षक, राष्ट्रीय धन का रक्षक संसद को कहा जाता है। राष्ट्रीय धन का रक्षक संसद को कहा जाता है। 115 देखते हैं, आर्टिकल 115। अगर घट गया तो एक्स्ट्रा पैसा लाना है, अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, सप्लीमेंट्री अकाउंट, अतिरिक्त अनुदान मतलब पैसा, अनुदान। जब कोई चीज घट जाता है तो उसके लिए क्या दिया जाता है? अतिरिक्त अनुदान। क्या दिया जाता है? अतिरिक्त अनुदान। इस बार बिहार सरकार ना गांधी सेतु को बनाने के लिए पैसा निकाली, प्राक्कलन भाषण दी, गांधी सेतु को तोड़ के ऊपर का दोबारा बनाया जाएगा। पटना में बहुत भयानक जाम लग जाता है। गंगा नदी पे एशिया का एक समय था सबसे लंबा पुल यही था, अब इससे लंबा लंबा बन गए हैं सब यहाँ पे। तो इसको दोबारा बनाया जाए। नीतीश कुमार एक बार धोखा खा गए थे, प्राक्कलन लाए, इतना खर्चा आएगा, विनियोग से पैसा लाए और कंपनी को दे दिए, ले ते रख, अब एक से ज्यादा एक को ना देते। यहाँ पे कंपनी देखिए 1 साल में गंगा का दूसरा लेन चालू कर देगी। 1 साल के अंदर पूरे भारत के इतिहास में सबसे तेज अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है तो गांधी सेतु का सेकेंड लेन 4 दिसंबर को तोड़ना चालू हुआ था, और ये 1 साल मतलब 15 महीने में होली तक में उस पर आदमी गाड़ियां चलने लगेगी। छोट मोट पुल नहीं है, तोड़ो, तोड़ के कचरा उठाओ। केबल बनाना रहता है तो उतना मेहनत नहीं रहता है, तोड़ो, फिर उसका पियर कैप ढालो, फिर उस पर करो, इतना जबरदस्त। तो जब पैसा में कमी नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि बिहार पीछे है, समझ में आ गया। लेकिन पैसे नहीं रह पाता है सरकार के पास, यही गड़बड़ है। आगे बढ़े तो 15 में क्या लाया जाता है? अतिरिक्त अनुदान। क्या लाया जाता है? अतिरिक्त। अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो दीघा आए हुए थे। पटना का दूसरा छोर दीघा कहलाता है। पटना का दूसरा छोर क्या कहलाता है? दीघा। वहां एक बहुत बड़ा पुल का उन्होंने शिलान्यास किया, कहा कि नीचे से गाड़ी जाएगी, नीचे से ट्रेन जाएगी और ऊपर से गाड़ियां जाएंगी, डबल डेकर पुल बनेगा। लेकिन वो पुल बनने में 15 साल लग गया। ये बताओ बाबू, क्या उतना प्राक्कलन में 15 साल में पुल बन जाएगा? आपको अगर 3 मंजिला घर बनाने के लिए पैसा दे दिया जाए लेकिन 15 साल लेट कर दिया जाए, 1 तल्ला ना बन पाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हम लोग के वक्त में हम 3 रुपये में बाल कटवाए, अभी हम लोग 3 रुपये में बाल कटाए हैं, 40 रुपये में पैंट शर्ट सिलवाए हैं। अभी सिलवा दे आदमी, रुमाल नहीं देगा सोचा 40 रुपया में वैसे भेज देगा, कह देगा लुंगी बानी है। 40 रुपए में देंगे ना पैंट शर्ट तो मेरे को हुक लगा देगा, कह लुंगी ऐसे बांध के घूमिए, बस ऐसे लपेट लीजिए लुंगी, एगो नाड़ा दे देगा बांध के घूमिए। 40 रुपया में पैंट सिलवाने आए हैं, भगा देगा कि नहीं भगा देगा? समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए तो ध्यान से देखिए इधर। तो अतिरिक्त अनुदान चाहिए। जब पैसा घट जाता है तो क्या चाहिए होता है? अतिरिक्त। तो पुल लटक गया, लटक गया कि नहीं लटक गया? 15 साल तक पैसे नहीं मिला। 2014 में आए हमारे मित्रों, अच्छे दिन आए। मोदी जी ने कहा कि कौन कौन ऐसा पुल अटका है अटल बिहारी वाजपेयी के समय का, तो इसमें सबसे बड़ा मिला आपका ये दीघा सेतु, जेपी सेतु। तुरंत क्या दिए? अतिरिक्त अनुदान। 14 में दिए अतिरिक्त अनुदान, 15 में चल दी गाड़ी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा काम किया कि नहीं किया? एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमको लगता है कि अब तक सबसे ज्यादा अगर किसी प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया है तो मोदी जी ने ध्यान दिया। सड़क, पुल, एयरपोर्ट, ये सब चीज में, कनेक्टिविटी में सबसे ज्यादा ध्यान, और आईटी सेक्टर में, ऑनलाइन चीजों में, तुरंत चीजों में इसने इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो पैसा निकालने का तरीका समझ में आ गया? आप लोग भी कभी कभी अतिरिक्त अनुदान मंगाते हैं कि नहीं? कभी कोई बीमारे पड़ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीमार पड़ गया, एक लड़का बीमार पड़ा था, उसको खजुआट हो गया था, तो खुजली हो गया। पटना में लड़कों को बहुत खजुआट हो जाता है, दिन आए खुजली, तो गया पीएमसीएच में, सोचा सस्ता इलाज होगा, 5 रुपया फीस और 3500 का दवाई लिख दिया
कहा कि हम खजुआवते जिंदगी बिता देते हो, भाई 3500 का दवाई खाएंगे। बताओ, उसको सोचना चाहिए डॉक्टर को भी, यार पीएमसीएच में आया है, गरीब होगा, नहीं समझा, 1 महीना का खर्चा में होगा खजुआत ठीक कर, वो बेचारा लहसुन छाप के ठीक कर लिया। आगे बढ़े तो बताओ, 12 में क्या है? बजट। 13 में 14, 15 अतिरिक्त। समझ में आ गया कि नहीं? अब आगे का क्लास आप लोग का मंडे को लेंगे। नहीं, पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास मंडे को हम अब फिजिक्स होगा। फिजिक्स वाला क्या गलती किया?